थैंक यू। पोर्टल पर अपडेटेड, मिसाल के तौर अपडेटेड यूज़र्स का डाटा आए। डाटा इस तरह हमें डायनामिक कंटेंट भी इंटीग्रेट करना पड़ता है साथ। इस डायनामिक कंटेंट को करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक वेदर ऐप बनानी है। एक तो तरीका ये कि आप बल्कि वो तरीका भी नहीं है। वेदर ऐप बनानी है तो आपके फ्रंट एंड को कैसे पता चलेगा कि अब किस जगह पर कौन सा क्या वेदर है। उसको उसको किसी और सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मुझे जी बताओ जी लाहौर का या कनाडा के फ्लान स्टेट का सिटी का क्या वेदर है। ये पता लगाने के लिए उसको किसी और सिस्टम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उस सिस्टम को कहेंगे सर्वर। और ये सर्वर जो बनाते हैं ये बैकएंड डेवलपर्स बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर्स ने सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है या कम्युनिकेट करवाना होता है अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ। सही डायनामिक और ये जो हार्ड कोडेड है ये सारा फ्रंट एंडेड है। फॉर श्योर फ्रंट एंड है, ये सारा फ्रंट एंड है। कुछ स्टैटिक कंटेंट होता है जैसे आपके स्टूडेंट पोर्टल्स हैं या कोई भी, वो डायनामिक कंटेंट के साथ आएंगे। या जैसे ये ये साइट्स जो होंगी ये स्टैटिक कंटेंट के साथ है कि पहले से लिख के रख दिया है कि यहाँ पे इनेबल ब्रांड्स एवोल्यूशन ही आएगा, यहाँ पे ये पिक्चर ही शो करनी है, यहाँ पे ये होगा। कोई डायनामिक नहीं है, दुनिया में कुछ भी चेंज हो जाए ये यहीं का ये है, वैसे का वैसे ही रहेगा। ये स्टैटिक कंटेंट है। डायनामिक कंटेंट ये होगा कि हमारा कोई पोर्टल है, जैसे हमारा कोई पोर्टल हम लॉगिन करते हैं, जो ये हमारा ऊपर डायनामिक कंटेंट जिन कोर्सेज़ के हम इंस्ट्रक्टर हैं सिर्फ वही शो होंगे। क्या था, जैसे हर स्टूडेंट को सिर्फ अपने कोर्सेज की एक्सेस होगी तो पर्टिकुलर जिन कोर्सेज का वो है सिर्फ उसको उसी की एक्सेस होगी। ये देखो जिस कोर्सेज का ये डायनामिक कंटेंट आया है, हमने को हार्ड कोडेड नहीं लिखा होता कि यहाँ पे ये वाला बैच शो करना है। ये डायनामिक कंटेंट वहाँ से आया है। अच्छा, मुझे ना 10 मिनट से मैं एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट, एक कॉल आ रही है, मैं उसे रिसीव जी कर सर। लूँगा ओके, कोई मसला नहीं है। तो
जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही जैसे ये देखें कि स्टैटिक कंटेंट आ रहा है कि सॉरी मैं बता डायनामिक कंटेंट आ रहा है कि जी पर मैं स्टूडेंट लॉगिन था मेरी डिटेल फैच हुई और वही मेरे पास कोड शो हो रहा है। डायनामिक कंटेंट आ रहा है। इस तरह का डायनामिक कंटेंट लाने के लिए ये फ्रंट एंड पे मतलब कोई ऐसा मैंने कुछ तुरखाब का पर तो नहीं डाला फॉर श्योर ही किसी सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, वो सिस्टम को सर्वर कहेंगे और जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है उस मैकेनिज़्म को एपीआईज कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है सर, यानी कि डायनामिक ये होता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और इंटरफेस इंटरफेस है ना, ये क्या कहते हैं ना, खुद ब खुद ही ऐप को नहीं, अपडेट खुद ब करता खुद नहीं। रहता है। एक सेकेंड रुके, मुझे कॉल रिसीव करनी एक जी सर, कोई ऐसा सेकेंड। नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं जी बताएं। ठीक है लेकिन थोड़ा सा जल्दी बता दिया करें। ठीक। ठीक। अब इतनी लेट मैसेज करके बच्चे सुबह आ जाएंगे? अगर सुबह को बच्चा ना आया फिर जैसे पहले होता है। हम्म। वो तो क्लास के जाता है लेकिन मैम ओरिएंटेशन के तो पहले जाने भी चाहिए क्योंकि बच्चों ने कहाँ कहाँ से जो भी अपना शेड्यूल बना के आना होता है या एट द 11th आवर अगर। चले फाइन, ठीक है। फाइन। ठीक। ठीक फाइन। चल, थैंक यू। जी। अम, अच्छा, एनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये होता है कि आपके जो सर्वर्स होते हैं ना, बैक एंड इंजीनियर्स क्या करते हैं कि एक खाली जगह, जैसे आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि एक घर में आने का एक रास्ता बना देते हैं कि जी यहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं, जैसे खिड़की बना देना, यहाँ को विंडो बना देना। उस विंडो जो है ना वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसे कहते हैं कि जी ये मेरी एपीआई मैंने बना दी है, ऐसे कहते हैं इंजीनियर्स। एपीआई का मतलब जैसे कि ओपन विंडो बना दी है, उसका पाथ भी बता देंगे जी ये उसका रास्ता है, यहाँ पे आके जी एक्सेस कर लें। हाँ। ओके, यानी कि विंडो के जरिए इस तरह, मतलब सुबह होती है तो लाइट आ जाती है और फिर जब डार्क होता है तो फिर डार्क, उस टाइम मतलब ना आइडिया होता रहता है वेबसाइट को कि क्या चल रहा है क्या नहीं हुआ। नहीं बच्चे, फ्रंट एंड जब तक बैक एंड से कुछ पूछेगा नहीं, बैक एंड खुद तो उससे कुछ नहीं बताएगा ना। ये ऐसे ही समझो कि पोस्टमैन फ्रंट एंड जो है बैक एंड के पास मेहमान बन के गया है कि जी मुझे बता दें कि अपडेटेड स्टूडेंट्स क्या है, उसकी विंडो पे जाकर उसने नॉक किया है या उससे पूछा है। ये हुआ है बस। ओके। ठीक है। और ये एपीआई बैक एंड का वो उसके साथ है सर? यस, ये आपको बैक एंड इंजीनियर्स बना के देते हैं, फ्रंट एंड्स को फ्रंट एंड इंजीनियर्स को बना के देते हैं वो। ओके। यस, जब वो बना के देते हैं तो अच्छा। हम्म। अच्छा, वो बना के देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बैकएंड होएगा, जैसे मैंने एक ना और डमी पहले से बना के रखी हुई है ताकि हम सीख सकें। तो एक डमी फर्ज करो एक बैकएंड इंजीनियर है ना, वो ऐसे कहेगा कि उस एपीआई का डाटा जब वो आपको देगा ना तो अमूमन वो इस तरह लिख देता है कि जो यूआरएल आपका ये होगा। मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं ये देखें, यूआरएल ये होगा, एंड पॉइंट ये होगा, ऐसे वो लिख देता है। मैं अब जैसे वो लिखता है आपको जैसे मैसेज क्या किसी को फॉरवर्ड करेगा फ्रंट एंड को, मैं वैसे लिख रहा हूँ। अच्छा, बस इस तरह ये तीन चीज़ें उसने आपको दे देनी है, ठीक है।
ये मेथड जो है, अच्छा एपीआईज के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कुछ एपीआई होती हैं से जो डाटा लेने वाली होती हैं, कुछ होती हैं सेव करवाने वाली, कुछ होती हैं अपडेट करवाने वाली, कुछ होती है डिलीट करवाने वाली। अब हम जो अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ डाटा गेट करने वाली देख रहे हैं। ओके सर, क्या एपीआई के साथ वो लिखा होता है कि ये कौन सी एपीआई है? वो बताएगा, बैकएंड इंजीनियर आपको बताएगा कि इसका मेथड क्या है, ये गेट की है, पोस्ट की है, ऐसे वो और भी है ना, जैसे सेव करवाने वाले को पोस्ट की कहते हैं, पोस्ट मेथड होता है, अपडेट वाले को पुट कहते हैं, डिलीट वाले को डिलीट ही कहते हैं। और अब और हाँ, ये चार फेमस हैं बस। ठीक है। ओके। अब उसने आपको ये दे दिया, अब इसको इससे कैसे काम करेंगे अब ये देखते हैं। हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट के पास। पहले हम इंडेक्स को एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं ताकि हम उसको इंटरफेस देख सकें, कनेक्ट कर सकें। नीचे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस की। इधर हम क्या करेंगे, बॉटम पे स्क्रिप्ट सोर्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस लिंक कर लेते हैं। इस एचटीएमएल को इस जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक कर लेते हैं। ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि अच्छा, अब हम क्या करेंगे। अच्छा, अब हम इसको गो लाइव कर लेते हैं ताकि इसके आउटपुट देख लें। वैसे आउटपुट अभी हमने देखनी है, तो कंसोल से हमारा ताल्लुक है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं ये। ठीक है। इधर जी। से हम इसका राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, ताकि इंस्पेक्ट का पता है ना, जो पहले भी हमने कई बार किया, आउटपुट देखने जी। के लिए। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के पास यहाँ पे अलर्ट लगा के देख लेते हैं कि ये लिंक हो गया उससे एचटीएमएल के साथ। ऑटो सेव ऑन कर लेते हैं कि मसला ना आए। यहाँ पे देखें वो अलर्ट शो हो गया, जैसे मैंने किया तो वो अलर्ट शो हो गया ऑटोमेटिकली। इसका मतलब लिंक हो गई है, जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक हो गई है। अब हम यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं जिसके ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन ट्रिगर करेंगे। बटन बना लेते हैं जी कि गेट पोस्ट, गेट इंस्टा पोस्ट के नाम से। ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट इंस्टा पोस्ट। एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन को हम ट्रिगर करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक ये फंक्शन, मतलब समझ आ गया कि इस बटन को जब भी क्लिक किया जाएगा तो वो फंक्शन ट्रिगर होगा। वहाँ पे हम कोई एक कंसोल लगा के देख लेते हैं ताकि ये सही ट्रिगर हो रहा है। ऐसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखें वो कंसोल हो रहा है, इसका मतलब ये बटन जो है वो ऑन क्लिक पे सही काम कर रहा है। ओके। ठीक है। जी। एक फ़ाइन हो गया। अगला काम अब हमने क्या करना है कि अच्छा, अगला काम अब क्या करना है कि अब सबसे पहले जो एपीआई को कॉल कैसे करते हैं, कि ये चीज़ आपने अपने सामने रखनी है। ये जो आपको बैकएंड इंजीनियर ने दिया है, सबसे पहले आपने लगाना है फैच। फैच 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 क्या करता है कि आपको जी कि फेच आपने कर लेता है। कुछ फैच करना। अभी इसके अंदर हमने वो यूआरएल देना है, उसको डबल कोटेशन लिखेंगे यहाँ पे। यूआरएल पहले तो ये वाला यूआरएल एज इट इज़ कॉपी कर देना है उस जगह पर। फिर इसके बाद ये जो एंड पॉइंट वाला ये भी एज इट इज़ कॉपी करेंगे। सर ये एंड पॉइंट क्या है? ये यूआरएल के आगे बस एज इट इज़ लगा देना होता है। ये पब्लिक यूआरएल होता है कि पब्लिक से कहीं पे ये सर्वर तक पहुंचने का रास्ता, और सर्वर के अंदर कहाँ पे जाना है ये उस जगह का रास्ता है। घर होता है ना, ये समझो घर का एड्रेस है, और ये ऑफिस का एड्रेस है, और ये ये बिल्डिंग का एड्रेस है ये वाला, और ये बिल्डिंग के अंदर कौन सा ऑफिस है वो ये वाला एड्रेस है। ओके। एक फैच लगा दिया आपने तो हमारा रिज़ल्ट इसके अंदर आ जाएगा।
अच्छा, फैच लगा दिया। अब फैच लगाने का हम देखते हैं कि ये इस तरह वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन हम डाटा अभी हमने ये नहीं, अच्छा क्योंकि ये जो एपीआई गेटिंग है टाइम भी ले सकती है, 1 2 सेकंड 5 सेकंड, ये तो अब डिपेंड करता है ना। तो हम इस पे यकीन दहानी नहीं कर सकते कि पहली ट्राई पे ही मतलब कि मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा तो रिस्पांस आ भी चुकेगा इतने मिली सेकेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं कि इधर हम ऐसा कोई मैकेनिज्म लगाते हैं कि जब आपका रिस्पांस आए तो मुझे बता देना। वो कैसे करते हैं, मैं जगह अब आपने यहाँ पे जहाँ पे फैच एंड हो रहा है यहाँ पे लगाना है डॉट देन। डॉट देन को एक कॉल बैक फंक्शन पास होगा, ऐसे कॉल बैक फंक्शन पास होगा यहाँ से, इसको पैरामीटर में रिस्पांस आएगा। इस रिस्पांस को हम कंसोल कर लेते हैं कि जब ये रिक्वेस्ट मेरी पूरी हो तो इस रिस्पांस में मतलब जो सर्वर ने जो भेजा हो वो मुझे मिल जाए। अब इधर हम अब क्लिक करते हैं तो हाँ, जी 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 सर, ये रिस्पांस का जो आ रही है इसे समझ में आ जाएगा ये हमने रिस्पांस लिखा है? तो आप पूरा लिख लें, पूरा लिख लें। अच्छा, ये अभी हमने जब क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो जो ये रिस्पांस में हमें आ रहा था वो ये कंसोल हो रहा है, मतलब उसने कहा है कि जी मैंने इस सर्वर को कॉल किया, स्टेटस 200। हर एपीआई रिक्वेस्ट ना वापस कोई टेक्स्ट नहीं भेजती कि जी मैं सक्सेसफुल मेरी बात होगी, वो एक कोड भेजती है, कोड से हमें डिकोड करना पड़ता है क्या मतलब स्टेटस 200 का मतलब कि सक्सेसफुल बात होगी मेरी सर्वर से। अच्छा, अब ये सर्वर जो है ना ये असल रिस्पांस वो नहीं है जो सर्वर ने भेजा होगा, मतलब इधर कहीं पे भी मुझे ट्वीट्स नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब एक स्टेप अभी और है, एक स्टेप अभी और है कि मुझे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप यहाँ से ना मुझे इस फंक्शन से रिटर्न करना पड़ेगा रिस्पांस डॉट जेसन जेसॉन। अच्छा, जेसॉन का मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। अच्छा, जेसॉन बहुत पॉपुलर एक आपके जो इंटरनेट में डाटा भेजने और रिसीव करने का ना एक वे है कि हम किस तरह मिनिमल वे में बहुत ज़्यादा डाटा भेज और रिसीव कर सकते हैं। तो वो एक नोटेशन हम फॉलो करते हैं, वो मैं ये देख ले, वो है जेसॉन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसकी फुल फॉर्म है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये पढ़ लें, इसकी डिटेल लिख दी। इज़ अ लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट दैट इज़ ईजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट एंड ईजी फॉर मशीन टू पार्स एंड जनरेट। It is often used to transmit data between a server and web application and the internet। बस ये ठीक है। सर ये करता क्या है बेसिकली? जैसा मतलब वो चेंज करता है थोड़ी नहीं बहुत नहीं मतलब नहीं नहीं इजी? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट करो मैंने अपना नाम भेजना है सर्वर को, तो पहले मेरा नाम फर्स्ट करो ये है। तो पहले मैं अपने नाम को क्या करूँगा, पहले मैं उसको डबल कली ब्रैकेट्स में लिखूँगा, कली ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग में मैं की लिखूँगा, ये जो नाम है डबल कोटेशन स्ट्रिंग में मैं लिख दूँगा ये ज़िशान अली है। अच्छा, फिर मुझे और कोई डाटा भेजना है कि जी एज क्या है, तो वो मैं इस तरह लिखूँगा, हर चीज़ उसमें स्ट्रिंग में जाएगी, स्ट्रिंग मतलब डबल कोटेशन में होगी। ये जेसन फॉर्मेट है, इस तरह मैं डाटा भेज सकता हूँ। ये फॉर्मेट है जेसन का कि हर चीज़ डबल कोटेशन में होगी। सर इसका फायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये है कि हमारा सर्वर के साथ इजीली बात कर सकते हैं, सर्वर ये बात समझता है सिर्फ, वो इसको इजीली डिकोड कर सकता है, वो उसको मैं ये निशान अली भेजूंगा तो वो नेटवर्क में ये पैकेट कहीं कहीं रास्ते में गुम हो जाएगा, ये नेटवर्क के ऊपर ये जा सकता है वहाँ पे सिर्फ। ओके, यानी कि उसे क्या कहते हैं, जब मैं इस तरह लिखूंगी नेम और इस तरह वो लिखूंगी नेम, तो क्या कहते हैं ये बैक एंड समझ सकता है फिर? समझ नहीं, मतलब बैकएंड के जो जो रास्ता है दरमियान में जो रोड है, उस रोड पे यही डाटा ट्रैवल कर सकता है, उस रोड की बात है, ओके। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग की बात है। अब हम क्योंकि भेज ऐसा रहे हैं तो सर्वर वापस भी इसी तरह का रिस्पांस भेजेगा, कुछ मतलब कि जो उसने हमें से कोई बात करनी वो भी इस तरह ही भेजेगा कुछ ना कुछ। तो अब हम वही चीज़ यहाँ पे असल में गेट कर रहे थे। अच्छा,
हम असल में वही चीज़ यहाँ पे गेट कर रहे हैं। सही है, आपने एकदम से मतलब इसे सारे को सिलेक्ट करके उसमें किस तरह कर दिया है। सेलेक्ट करके कंट्रोल नोट। फॉरवर्ड स्लैश 1000 बार मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कमेंट अनकमेंट करने का। ओके। कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल शिफ्ट। वो प्रिटियर क्या है? कंट्रोल। फॉरवर्ड स्लैश। ओके। कंट्रोल शिफ्ट स्लैश। बच्चे मैं आपको कुछ कह रहा, मैंने आपको कहा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शिफ्ट कहाँ से आ गया सेंटर में? ओके सर, फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं होता। फॉरवर्ड स्लैश इसे कहते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश होती, ये फॉरवर्ड स्लैश है ये। ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। चलें आगे। जी सर। हम्म, अच्छा। अच्छा। अच्छा, यहाँ से हमने रिटर्न क्या किया है कि इस रिस्पांस का जो जेसॉन फॉर्मेट बनता है, पहले हम कंसोल करके भी देख लेते हैं इसका जेसॉन क्या बनेगा। हमें क्योंकि वैलिड चीज़, हम इसका कंसोल भी कर लेते हैं। इसका जेसॉन एक प्रॉमिस है पेंडिंग, मतलब अभी मैं, मेरे आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा जवाब नहीं आया, इसका प्रॉमिस पेंडिंग का मतलब है। वो हमने यहाँ से रिटर्न किया है कि रिटर्न करने का मतलब है कि ये आप अभी उसका इंतज़ार करो। डॉट देन हम दोबारा इसी के पर फ़ौरन डॉट देन दोबारा लगाएंगे कि जी जब ये वाला प्रॉमिस का जवाब आ जाए तो फिर ये वाला कॉल बैक कॉल कर देना। अब मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ जो ऊपर से प्रॉप आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास असल डाटा आएगा, पहले यहाँ पे उसने वेट किया, यहाँ पे वेट किया, अब यहाँ पे डाटा आएगा हमारे पास। मैं इंस्टा पे क्लिक करता हूँ तो ये देख, मैं इसको कंसोल करता है, सॉरी, इस कंसोल को रिमूव कर दिया। ये देखें ये डाटा, ये वो डाटा है जो मुझे सर्वर ने भेजा है, और ये भी जेसन फॉर्मेट में ही था। ये देखें स्टेटस उसने सक्सेस भेजा सर्वर ने, और ट्वीट्स की उसने एक अरे भेज दी मुझे। ये देखो ट्वीट्स की एक अरे भेज दी कि ये ट्वीट्स हैं, ये ट्वीट आईडी या ट्वीट डिस्क्रिप्शन डेट इमेज, ये ट्वीट्स की उसने एक डिटेल भेज दी। अब सर बेसिकली हम लोगों ने फेच के अंदर ये दोनों चीजें लिखी, उसके बाद हम लोगों ने देन रिस्पांस कम बैक रिटर्न, उसके बाद रिटर्न रिस्पांस किया, और रिटर्न रिस्पांस के बाद डेटा कंसोल डॉट लॉग, मतलब फिर डेटा जो है ना, जो रिटर्न रिस्पांस है वो मतलब ना कंसोल डॉट लॉग में आ जाए। यस, अब हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया है। अब हम डाटा को अब ट्रिगर भी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई की गेट करनी हो, जैसे ये डाटा अभी इस तरह फॉर्म में है। सॉरी, ये डाटा अभी इस फॉर्म में है ऐसे। तो इस डाटा के ऑब्जेक्ट में से अगर हमें ये ट्वीट्स चाहिए हमें, तो मैं कैसे गेट करूँगा? ये डाटा, ये ऑब्जेक्ट है ना, पूरे पूरे डाटा को अगर आप कंसोल करो डाटा, तो ये देखें आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट में से ये ट्वीट्स की अरे गेट करनी है, तो कैसे करेंगे? सर यानी कि जो ये सारा लिखा हुआ है उस पे कंसोल डॉट लॉग में ट्वीट्स अरे वन, अगर हमने ये गेट करनी है तो फिर ये किस तरह करेंगे। यस, ये पूरा एक डब्बा है ना, इस डब्बे के अंदर से दो छोटे डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, इन इन दो छोटे में से एक छोटा बॉक्स कैसे गेट करेंगे? कैसे करेंगे।
बच्चे डाटा के आगे डॉट लगा के वो जो की है उसकी वो लिख देनी है कॉपी करके, बस आपने गेट कर लिया, बस ये काम है इतना सा। ये देखो वो अरे आ गई मेरे सामने। अब इस अरे को मैं इस साथ में जो मर्जी कर सकता हूँ। डॉट मैप फिल्टर जो ऑपरेशन मैंने लगाना था, सॉर्ट लगाना है, जो लगाना है, लेंथ डॉट लेंथ देखते हैं कितनी लेंथ है इसकी। तो उसने कहा इसमें एक एलिमेंट है, अरे आ गया ना। इसको किसी और वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, ट्वीट्स के नाम से, ट्वीट्स ऐसे सेव कर लिया। और अब ट्वीट्स को नीचे हम ऐसे कर सकते हैं, तो वन आ रहा है, यहाँ वैसे कंसोल कर लें। क्या ख्याल है? ओके, हम लोगों ने ये ट्वीट्स को डेटा डॉट ट्वीट्स में वो चेंज कर दिया। फिर इसलिए हमने जब ट्वीट्स लिखा तो फिर हमें डेटा डॉट ट्वीट्स का वो डेटा आ गया। इस डाटा के एक बड़े बॉक्स के अंदर से डाटा हमने निकाला है। जो हमारे रेलेवेंट डाटा है वो निकाला है हमने बस। ओके सर। सर ये जो ऊपर हमने जो फेच पे लिखा है, हमें किस तरह पता लगेगा हमने क्या लिखना है? बच्चे ये चीज़ तो आपको बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड कर तो रहा है, या आपके काम आपने थोड़ी प्रोवाइड करना है। ओके। अब हम यहाँ पर इस डाटा को निकालते हैं और अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। सेम अब यही दो लाइंस हम इधर कॉपी कर देते हैं क्योंकि वो भी डाटा ही है। इसको कंसोल को रिमूव कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये डाटा के अंदर से ट्वीट्स ले आया और जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ट्वीट्स आ गए, अरे जो हमें चाहिए। अब इस ट्वीट्स की अरे को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इस अपने डॉम में डायनामिकली ऐड कर सकते हैं। डायनामिकली हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब वो कैसे करनी है वो देख करते हैं। पहले ट्वीट्स की अरे है, ट्वीट्स की डॉट मैप या डॉट फॉर ईच। हमने देखा था ना, मैप देखा था हमने। मैप हर एलिमेंट के लिए कॉल होगा। टी डब्ल्यू वेरिएबल कोई भी नाम रख लेते हैं और यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं टी डब्ल्यू। तो इस तरह ये देखो सारी ट्वीट्स को हमने मैप कर लिया, हर ट्वीट को हमने कंसोल इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंसोल कर लिया। यहाँ तक फाइन है, आगे चलें। सर जब हम लोगों ने लिखा ट्वीट्स डॉट मैप, तो सारी चीजें सारे जो ट्वीट्स है ना वो हो गए, क्या कहते हैं, कंसोल हो गए। ट्वीट्स और मैप क्या करता है कि हर एलिमेंट के लिए ये वाला फंक्शन कॉल बैक जो हमने पास किया ये कॉल करेगा। अब उसके अंदर हम जो मर्ज़ी लिखें, यहाँ से वो एलिमेंट आ रहा होगा, यहाँ पे हम जिसके साथ जो मर्ज़ी परफॉर्म करें वो करेगा। उसने हर एलिमेंट के लिए ये कॉल बैक फंक्शन 50 एलिमेंट 50 बार ये कॉल होगा। ओके, हम लोगों ने कॉल बैक तो बस ट्वीट्स हमने मैप कॉल उसमें हमने कंसोल डॉट कुछ और कुछ और नहीं किया, सिर्फ कंसोल कर लिया। तो वो इसलिए शो हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सारी की सारी ट्वीट्स हो रहे हैं। यस। सो मैप, जो मैप है उसका मकसद यही होता है कि मतलब सारी चीजें जितने भी हैं वो सारी शो हो जाए। बच्चे ये शो वाली लाइन तो मैंने लिखी है ना, यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। मैप का काम होता है आइटरेट करना हर एलिमेंट पे, हर एलिमेंट को। हर एलिमेंट के लिए उसका काम है कि ये लूप की तरह ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करना, बस। यानी कि मैप को सब कुछ पता होता है जो भी हो रहा हो। अजीब बात कर रहे हैं, मैंने कहा मैप एक लूप की तरह काम करता है कि वो हर एलिमेंट के लिए कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा बस। उसके साथ आप जो मर्जी करें फिर इस फंक्शन के अंदर। ओके, यानी कि अगर मैं ट्वीट्स कुछ भी लिख दूं मैप के साथ और फिर मैं कॉल बैक फंक्शन करूं तो फिर वो उससे कॉल बैक करेगा। अरे के साथ करता है सिर्फ, अरेज को, अरेज के साथ मैप काम करता है सिर्फ। ओके, सिर्फ अरेज के साथ काम करता है। यस, अरेज हमने पढ़े थे ना।
अब इस कंसोल की जगह क्या करते हैं कि हर एलिमेंट आ रहा है, ट्वीट डॉट आई डी है, मेरे यहाँ पे ट्वीट डॉट ट्वीट इमेज, इधर मुझे आईडी यहाँ से ऑब्जेक्ट में नज़र आ रही, ट्वीट डॉट इमेज है, ट्वीट इमेज, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही था ना, तो डाटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। ये देखो जो जो इमेजेस थी, ट्वीट इमेजेस के यूआरएल्स थे, वो सारे यहाँ पे शो हो गए। तो बहरहाल अब हमने यही यही सारी टेलर करना है। अब हम क्या करते हैं कि एक हम यहाँ पे बनाते हैं अम, एक डायनेमिकली यहाँ पे एच, यहाँ पे पहले ना यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं रिजल्ट्स या पोस्ट्स के नाम का, जिसके अंदर हमने सारा शो करना है। क्लास इसको दे देते हैं पोस्ट्स की, और इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आगे कर करते हैं हम सबसे पहले फेच से बाहर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट पोस्ट्स डिव रेफरेंस, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हमने पोस्ट्स लिख दिया। ठीक है, पोस्ट इस, डिव, सर इससे क्या आएगा, ये वहां पे आ जाएगा फ्रंट में। ये डिव का रेफरेंस यहाँ पे स्टोर किया ना हमने, इसके अंदर डायनामिकली कंटेंट ऐड करना है। ओके। गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट क्यूडी सिलेक्टर, जैसे आपकी मर्जी है गेट कर सकते हैं। क्यूडी सिलेक्टर करना है, क्यूडी सिलेक्टर कर लें, क्योंकि क्लास है तो हम यहाँ पे सॉरी डॉट लिख देंगे, क्लास है तो डॉट लिख दिया क्यूडी सिलेक्टर से। अब यहाँ पे हम ट्वीट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हर 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 सर ये क्यूरी सिलेक्टर और वो गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनमें क्या डिफरेंस है? क्यूडी सिलेक्टर के लिए आपको साथ डॉट लगा के बताना पड़ता है क्लास है, अगर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम डायरेक्ट कर देंगे तो आपको ये डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम पोस्ट डिव रेफरेंस के अंदर हम डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर हर हर किसी के लिए एक, जैसे हम अभी के लिए एक सिंपल सा स्ट्रिंग डाल देते हैं कि न्यू पोस्ट, ये 50 या जितनी बार जितनी पोस्ट भी हैं ये इंडेक्स डॉट ये ऐड अप होगा। और ये देखिए अब मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए न्यू पोस्ट 50 बार आ गया उसमें इनर एचटीएमएल में ना। पिछला कंटेंट प्लस अगला, ये प्लस इक्वल से आ रहा है, नहीं ये की आता तो ऐसे कर लें, इज इक्वल्स टू पिछला कंटेंट प्लस नया कंटेंट। ठीक है, अब इस न्यू पोस्ट के अंदर हम कोई काम की चीज़ ऐड कर सकते हैं। हम इधर काम की चीज़ ऐड करते हैं, टेम्पलेट्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि जी माय ट्वीट आईडी, ट्वीट डॉट ट्वीट आईडी ऐड कर दो, साथ ही हमारे जी ट्वीट डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो जाए। वो ये मैंने याद नहीं किया, मैंने वो देख लिया तो जैसे कि ये आईडीज़ उसके अंदर ऑलरेडी हैं तो मैं वो ऐड कर रहा हूँ, ये देख। ठीक है, अब वो जो डाटा सर्वर से आ रहा है वो यहाँ पे ये देखिए शो हो गया, पहला उसका डिस्क्रिप्शन, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन। एक स्पेस डालने के लिए हम यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं कि जी ये न्यू लाइन पे चला जाए। वो देखिए ये न्यू लाइन पे चला गया, पहला ये सारी ट्वीट्स शो होगी जो सर्वर से आ रही हैं, सर्वर ने बताया मुझे ये ट्वीट्स का। ओके, ये हमें ट्वीट आईडी और ट्वीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, प्लस जो पुराना वो था, सॉरी इनर एचटीएमएल में जो वो था। ठीक है। हर बार पिछला कंटेंट प्लस नया कॉन्टेक्स्ट कंटेंट कर दी, इसलिए वो नीचे 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 सारे ऐड हो गए। ओके सर, ये मनी वाला साइन उसमें मतलब ऑलरेडी हमें गिवन है नहीं 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 या नहीं, नहीं। ये? ये टेम्पलेट लिटरल्स हमने देखे थे, टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है कि जब हमने डायनामिकली किसी स्ट्रिंग को, एनी स्ट्रिंग को करना हो काम, जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, ये देखें कॉन्स्ट डिटेल। अच्छा, पहली बार टेम्पलेट लिटरल्स बैकटिक्स के साथ शुरू और एंड होते हैं, वैसे आम केस में आप स्ट्रिंग लिखते हैं ना। अच्छा मुझे बताएं कि जी मैंने स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने किसी वेरिएबल में मेरा नाम पड़ा हुआ है, ये देखें जैसे वेरिएबल मेरा नाम पड़ा हुआ है, ये वेरिएबल मेरा नाम पड़ा हुआ है नेम। मैं इस नेम को इस स्ट्रिंग के साथ कैसे अंदर मतलब ऐसे लिख दूं कि मेरा यहाँ पे नेम आए और प्लस आगे लिख दे के इज़ 25
ऐसे ऐसे आ जाए, ये कैसे आएगा? जब मैं इस डिटेल को कंसोल करूँगा, डिटेल को कंसोल करूँगा तो मेरे पास ये नेम जो है ये ऐसी एक ये नेम ऐसे एज इट इज़ लिखा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये नेम की वैल्यू डायनामिकली कैसे ऐड कर सकता हूँ? यहाँ पे फिर इस ये प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन है टेम्पलेट लिटरल्स, कि आप स्ट्रिंग को छोड़ो, यहाँ पे बैकटिक्स लगाओ, होगी स्ट्रिंग ही, बस एक जहाँ पे वेरिएबल का डाटा ऐड करना है उस वेरिए वहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट लगाओ, उससे पहले डॉलर का साइन लगा दो, अंदर वेरिएबल का नाम लिख दो, तो जो उसकी वैल्यू होगी मैं खुद ब खुद यहाँ पे लिख दूंगा। ये देखें जिशान अली खुद ब खुद यहाँ आ गया फिर। यानी कि हमने लिखा नेम है लेकिन वो हकीकी नेम नहीं था। तो हम लोगों ने जो कॉन्स्ट नेम लिखा हुआ था उससे उसे पता था नेम है। तो जब हमने मनी साइन लगाया और मतलब ब्रैकेट में लिखा तो उसे पता लगे नेम नहीं लिख रहे हैं हम लोग, जो नेम की वैल्यू है वो लिख रहे हैं। यस यस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हम ऊपर भी यही कर रहे हैं, क्योंकि वो डाटा वेरिएबल में था तो हमने, क्योंकि उसको वेरिएबल को ऐसे स्ट्रिंग में लिखना था इधर, तो हमने फिर टेम्पलेट लिटरल्स का बैकटिक्स का यूज़ किया, ये टेक्निक। बस ये इंस्टा पोस्ट है। अगर यहाँ पे इमेज भी शो करनी है तो फिर इमेज का, क्योंकि यूआरएल इसने दिया हुआ था, हम यहाँ पे सिर्फ IMG टैग लगाएंगे, IMG सोर्स का टैग लगाएंगे, और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिख देंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम वो वेरिएबल में लिख देंगे ट्वीट, ट्वीट डॉट ट्वीट इमेज के अंदर वो इमेज पड़ी हुई थी, ये इमेज सोर्स के अंदर लिख दिया इस तरह। अभी जाके देखते हैं, ये देखो इमेज आ गई, ये इमेज आ गई, वो IMG टैग से सारी लगा दी। ओके। इस तरह आता है डायनामिक कंटेंट। ओके सर, इसमें क्या कहते हैं प्लस, इनके बीच में प्लस नहीं लगेगा क्यों? ट्वीट डिस्क्रिप्शन और इमेज के बीच में? क्यों? क्योंकि ये ये तो इमेज भी रखे हैं। एक ही स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो एक ही है, उन्होंने शो तो इकट्ठा ही होना है, प्लस क्यों लगाना है? प्लस लगाएंगे तो एज इट इज़ ही शो हो जाएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, वो तो एज इट इज़ शो हो जाएगा। ये देखें, ये देखें प्लस एज इट इज़ आ गया, कुछ भी नहीं होगा उसका, प्लस तो किसी काम का ही नहीं, यहाँ पे लगाना भी क्यों है? सर यानी कि अगर मैं प्लस लगाऊं या ना लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही लगाना देख ही लेता नहीं है है कि मैं। बच्चे, इस एक स्ट्रिंग में प्लस क्यों लगाएंगे? ओके, मैं प्लस ना लगाऊं, नहीं वो तो नहीं, तब नहीं हो के लगता जब है। जब डिफरेंट स्ट्रिंग्स हों उनको कनकैटिनेट या प्लस एक साथ लिखने के लिए करते हैं, ये तो है ही एक, इन्होंने तो इकट्ठे शो ही इकट्ठे होना है। ओके। मैं आपको ये API की डिटेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इस API को आपने बना के ट्राई, अच्छे से ट्राई करके आना है। अभी तो हमने इधर डिस्क ये शो किया ना, आपने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से शो करिएगा, इसके साथ टेलर कीजिएगा चीज़ें, इस तरह की चीज़ें करके आइएगा अच्छे से। सर अच्छा, इसमें एक और मुझे एक चीज़। यस। मुझे सब कुछ समझ में आ गई, लेकिन ये डिटेल्स वगैरह मैं किस तरह शो करूं? यानी कि आप मुझे जो लिंक दिए ना, फिर इससे मतलब डाटा तो क्या आपके पास आ गया है ना डिटेल में, आप यहाँ पे कोई इनके दरमियान और कोई फॉर्मेटिंग करें, BR टैग लगाएं, और कोई अच्छे तरीके से शो करें ट्वीट, ये तीन ही चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, ट्वीट नहीं, ट्वीट और क्या आ रहा है, रुके कंसोल हमने किया, मैं देखता हूँ सर्वर और क्या भेज रहा है हमें। अच्छा, ID आ रही है, डिस्क्रिप्शन, ट्वीट डेट भी है, तो यहाँ पे ट्वीट डेट भी शो करें कि ट्वीट कब आया था। यहाँ पे हम जी एक डिव के अंदर, यहाँ जी एक डिव भी बना लेते हैं, इसके अंदर हम जी डायनामिकली लिख देते हैं ट्वीट, ट्वीट डेट, ये भी शो, सेव, तो ट्वीट डेट भी शो हो रही है कि इस डेट को ये जी आया है, ये पब्लिश हुआ है ये ट्वीट। ओके, ये इस तरह मतलब तो ये ये सब सारी कुछ चीज़, इस अच्छा तरह यहाँ पे होगा। एक छोटी सी चीज़ रहेगी कि डॉट देन के, जब सारे डॉट देन ख़त्म हो जाते हैं फिर डॉट कैच भी लगा सकते हैं आप। कैच का ये मुराद होता है कि ज़रूरी तो नहीं कि आपके सर्वर हर बार सही रिस्पॉन्स हो सकता है उससे मेरी बात ना हो पाए या रास्ते में कनेक्शन डिस्टर्बेंस हो जाए तो एरर आ जाए, एरर को हैंडल करने के लिए डॉट कैच लगाया जाता है।
एरर किसी मिसाल तो मैं जानबूझ के ना, अभी जानबूझ के ये यूआरएल गलत कर रहा हूँ ताकि एरर आए। ये देखें, मैंने जानबूझ के यूआरएल गलत किया, पोस्ट करता तो एरर आएगा, ये देखें एरर आया। इस एरर को हैंडल करने के लिए हमने ये डॉट कैच लगाया, जैसे ही एरर आएगा वो ये डॉट कैच वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमने कंसोल किया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ इस जगह पे अलर्ट लगा देते हैं, यूज़र को मतलब पता चल जाए कि जी एरर आया है। एरर वाइल फैचिंग, ये यूज़र को शो हो जाए। तो अब देखें जैसे ही एरर आएगा यूज़र को ये शो हो गया। किसी भी तरह का वो एरर हो सकता है, बात नहीं ओके। हुई, कनेक्शन नहीं हुआ, इंटरनेट ना हुआ, एनी टाइप ऑफ एरर। ओके, फिर हम जब हम लोग ये लिखते हैं डॉट कैच एरर। अगर एरर आए तो डॉट कैच वाला कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, डॉट कैच फंक्शन एरर कॉलिंग फंक्शन। सर ये एरर पूरा लिखना चाहिए, मतलब ई डबल आर सही है? आपकी अपनी मर्जी है। ओके। ई डबल आर से भी वही काम हो रहा, तो ई डबल आर फाइन, ओ आर भी डालना तो ओके। आपकी अपनी मर्जी। चलो ओके। ठीक है, ये एपीआई प्रैक्टिस अच्छे से करके आएगा, इसमें अगर कोई इशू आए तो पूछ लीजिएगा, फिर हम बाकी थोड़ा सा एपीआई का और करके फिर हम रिएक्ट की तरफ मूव हो जाएंगे। और रिएक्ट का भी पढ़ के आइएगा, प्रॉपर रिएक्ट जीएस क्या चीज़ है, अच्छे से पढ़ के आइएगा, बार बार ना कहना पड़े। सर क्या पढ़ के आऊँ? व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, व्हाई शुड वी यूज़ इट, एक्सेट्रा, ये ठीक है सारी ये चीज़ें सर। अच्छे से इसके बाद पढ़ के आइएगा, डिटेल में पूरी हिस्ट्री भी इसकी। हिस्ट्री भी। ठीक है सर, यानी कि ये करूँ जो आज हमने किया है, इसे प्रैक्टिस करूँ, उसके साथ रिएक्ट जेएस को सर्च करूँ, उसके बारे में सारी चीज़ें यस। पता करूँ। यस।